लोग पढ़ेंगे ईएम वेव्स। क्या होता है ईएम वेव्स? सबसे पहले जो जितने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े थे उसका रिवीजन देखते हैं। अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज मूव कर रहा है, वी कांस्टेंट है हमारा, मतलब मूव करते कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली जा रहा है, तो वो हमारा प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेट कर रहा है तो वो प्रोड्यूस करता है ईएम वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आते हैं इसमें कि क्या होता है ये, कैसे होता है, इसकी लोकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, कैसे बिहेव करता है, किस में क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। कैसे परपेंडिकुलर? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर? म्यूचुअली। ओके। अब आते हैं जो एंगल होता है ई और बी के बीच का, वो होता है हमारा 90 डिग्री का। ये वेक्टर फॉर्म है इसका, ये तो पता ही होगा। तो ये ई और बी जब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका जो फेज़ है वो सेम होता है, दैट इज़ 0 डिग्री। अगर कोई फाई नहीं है तो 0 होगा, सेम फेज़ है उसका। फिर देखते हैं हम लोग उसकी क्या कहते हैं, उसका जो कैसे लिखते हैं, उसका पूरा इक्वेशन कैसे लिखते हैं। E इज़ इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ई नॉट क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर साइन के क्या है हमारा? के है हमारा वेव नंबर। एक्स क्या है? ये वेव डायरेक्शन है। ओमेगा क्या है? ये हमारा एंगुलर स्पीड या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी हमारा क्या है? टाइम पीरियड। अब देखते हैं बी के, उसमें भी सेम लिखेंगे, बस ई की जगह बी आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। वी अगर हम लोग को कह दिया जाए कि स्पीड निकालो तो क्या फॉर्मूला होगा? ओमेगा अपॉन के, यानी कि वेव्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी या तो एंगुलर स्पीड अपॉन वेव नंबर। इससे आ जाएगा हमारा वेलोसिटी की स्पीड। अब आते हैं हम लोग कि ये ट्रैवल कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी ये वेव है मान लीजिए, तो ट्रैवलिंग इन एक्स एक्सिस, ये अगर एक्स एक्सिस में है तो ऐसे देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, या तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो हमारा प्लस एक्स आएगा, मतलब पॉजिटिव एक्स लेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी जो वेव है वो ट्रैवल करेगी। अगर सेम साइन है तो नेगेटिव आएगा। कैसे याद रखना है? अगर हस्बैंड वाइफ में अच्छी बन रही है, वाइब सेम है, वाइब मैच कर रही हैं, रिश्तेदार नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे वो लोग, बहुत अच्छी बातें बोलेंगे, और फिर ऊपर से कहेंगे अरे हाँ शुरू में तो ऐसा होता ही है ये वो, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो खुशियाँ देख ही नहीं सकते हैं। फ़िलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। के इज़ इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा, वेव नंबर से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, और इसको एंगुलर स्पीड या तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ऊपर बताया। अगर हमें कोई कह दे कि वेलोसिटी मतलब वेव बतानी है, वी वेव, वेलोसिटी की वेव, तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम के कोफिशिएंट में क्या है? कोफिशिएंट उसको कहते हैं जो नंबर के आगे आता है। जैसे ये है हमारा कोफिशिएंट, क्या है इसमें? 2, तो 2 को 2 लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स के आगे होगा या तो एक्स के टर्म्स में होगा उसको लिखेंगे, और ये इक्वल होता है ओमेगा अपॉन के। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस फॉर्मूले पे। ये क्या है? सी क्या है हमारा? सी है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ई नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है 4 पाई × x 10⁻⁻7। परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ओके। अब आते हैं हम रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब इनके बीच में क्या रिश्ता है देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट इज़ इक्वल्स टू बी नॉट
सी। इसको कैसे याद रखना है, होप यू अंडरस्टैंड। फिर आता है वैक्यूम या तो एयर आ जाए अगर, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और अगर बी नॉट निकालने को कह दें तो बस इस फॉर्मूले को ऐसे उसी के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे और ई नॉट अपॉन सी आ जाएगा। अब अगर जैसे हमें दे दिया ई नॉट इतना है, बी नॉट फाइंड करना है, फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल आंसर इतना आ जाएगा। अगर वी मीडियम में है, ये तो वैक्यूम और एयर था, कोई मीडियम नहीं था, ये अगर मीडियम में आ जाए तो कैसे होगा, 1/, जब भी मीडियम की बात होगी तो जैसे हमारे ये था ना म्यू नॉट ई नॉट, तो म्यू आर ई आर जुड़ जाएगा, मीडियम के आने से म्यू आर ई आर जुड़ जाता है, एन हमारा मीडियम है, तो 1/, म्यू नॉट ई नॉट ऐसे ही, अब म्यू आर ई आर जोड़ देंगे, बन गया हमारा मीडियम का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, मीडियम का फॉर्मूला। ओके, अब आते हैं हम लोग कि अगर हम सी को और इसको डिवाइड कर दें, मतलब इसको सी को और ये वी मीडियम को अगर डिवाइड कर दें तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा मीडियम, मीडियम में अगर रखना हो तो रखेंगे ई नॉट, बी नॉट, वी मीडियम। ओके, अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव्स। अब कुछ डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे डायरेक्शन क्या होती है। सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट, ई नॉट सॉरी ई इंटू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट वेक्टर ले लेंगे ई इंटू बी का, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ई अगर देखिए, ई अगर हमारा मतलब एक्स डायरेक्शन में है, मतलब ई अगर हमारा आई में है, एक्स को आई लिखते हैं आई डायरेक्शन में, बी हमारा जे में है, तो जो हमारी वेव होगी आगे की तो क्या बचा, एक्स वाई हो गया, क्या बचा जेड, आई जे हो गया, क्या बचा के, तो के में जाएगी और जेड होगी, जेड एक्सिस होगी और के में जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन करवाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे वर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर की साइड है, बाहर ऐसे बाहर की साइड, ठीक है। ये होता है बाहर की साइड, क्रॉस मतलब होता है अंदर की साइड, ठीक है। अब ऐसे ई के डायरेक्शन में हैंड रखेंगे और बी को छूने की कोशिश करेंगे। चुड़ैलों के ख़ानदान से तो है नहीं कि उल्टा हाथ जाएगा, तो हम रिवर्स कर लेंगे, ऐसे ऐसे कोशिश करेंगे। थंब किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो इसका जो वेव डायरेक्शन होगा वो राइट में होगा, ठीक है। अब जैसे हमें पूछा जाए कि ई नॉट हमें अंदर रख दिया, बी हमारा वर्टिकल हो गया, तो हमारा क्या आएगा, वेव की डायरेक्शन क्या होगी, तो ऐसे रखेंगे और किसको कर्ल कर मतलब बी को छूने की कोशिश करेंगे। किधर आ रहा है थंब, इधर साइड, लेफ़्ट हैंड, तो लेफ़्ट हैंड साइड आएगा, इधर आया तो पॉजिटिव में आता है, इधर आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे याद रखना है बताते हैं। जैसे अगर हमारा एक सर्कल है, ठीक है, आई जे के, अगर हम सीधा सीधा चल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, किसी को कुचल कर नहीं जा रहे हैं, तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर किसी को कुचल के जा रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। कैसे, आई जे, आई से जे जा रहे हैं, क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि सीधे बिना किसी को कुचले जा रहे हैं। हमें जे आई की बताना है, जे आई, के का एक्सीडेंट हो गया, के नेगेटिव आएगा, देखा। अब देखिए इधर, अब हमें पूछा जैसे आई और के है, आई के उल्टा तो चल नहीं सकते, जाएंगे तो ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई से के जाना है, आई जे का एक्सीडेंट हो गया, जे नेगेटिव ये लिखा है। अब जाना है हमें के और आई, के और आई, के आई सही तो है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे पॉजिटिव मिल जाएगा, ये लिखा है। अब जैसे हमें मिलेगा जे और के, आई आ जाएगा। और अगर के और जे पूछे, के और जे ऐसे उल्टा नहीं जा सकते, ऐसे आएंगे तो आई का एक्सीडेंट हो गया माइनस आई, गॉट इट। अब तो डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर, ऑल सेट, ओके, आगे बढ़ते हैं।